बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं स्त्रीलिंग अकारांत से वाक्य निर्माण करना शब्द रूपों से। शब्द रूप और धातु रूप, क्योंकि किसी भी क्रिया के बिना हमारा वाक्य अधूरा रहता है, इसीलिए हमें अपने धातु रूपों को भी ध्यान में रखना है। इससे पहली वाली वीडियो में हम आपको धातु रूपों के विषय में बता चुके हैं। अगर आपने इससे पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। इस वीडियो के द्वारा आप वाक्य निर्माण करना सीखेंगे और उनका अर्थ जानना सीखेंगे। उनकी पहचान कैसे होती है, ये सब आप आज इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें। बच्चों, ये होते हैं हमारे धातु रूप। यह हम इससे पहली वाली वीडियो में भी बता चुके हैं। आज फिर समझ लेते हैं वर्तमान लट लकार को। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ये हमारे 3 वचन होते हैं, तीनों वचनों में होते हैं, क्योंकि जब हम वाक्य निर्माण करते हैं वो हम तीनों वचनों के अनुसार ही करते हैं। प्रथम पुरुष पठति पठतः पठन्ति, मध्यम पुरुष पठसि पठतः पठत्, उत्तम पुरुष पठामि पठावः पठामः। ओके, अब आइए इधर यहाँ शब्द रूप। शब्द रूप भी हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में होती हैं। इनके साथ में ये विभक्ति लगी होती है। विभक्ति हमारे एक ही प्रथम पुरुष में हमें विभक्ति, सारी विभक्तियों का हमें प्रयोग करना है। आज हमने ऐसे ही कुछ बनाया है। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है रमा। रमा और हमने एक वचन की ही एक क्रिया ली है पठती, तो हो गया रमा पठती, अर्थात रमा पढ़ती है। ठीक है। अब है हमारा दूसरा, हमने वचन एक ही लिया है, सारे इसी एक वचन में प्रथम पुरुष में हमने बनाया है। वो हम पठ ले लें, गच्छ ले लें, या हम कोई सी भी धातु क्रिया ले सकते हैं, जिससे कि हमारा वाक्य पूरा होता है। ठीक है। अब हमने ये, जब हमारा ये सिंगल है, यानी कि हमारा एक ही वचन में है, और ये भी हमें पता है कि प्रथमा विभक्ति है, तो रमा पठती, इसका अर्थ क्या निकला? रमा पढ़ती है। ठीक है। रमा ने पढ़ा। रमा विद्यालय गच्छति, रमा विद्यालय, अब यहाँ आ रहा है रमाम, है ना, तो हमने रमाम आम को हमने विद्यालय में जोड़ दिया, विद्यालयम हमने कर दिया यहाँ पर विद्यालयम। यहाँ ये द्वितीय विभक्ति का वचन हम बना रहे हैं, वाक्य निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमने द्वितीय विभक्ति का ही वाक्य को बनाया है। यहाँ बस इतना कर दिया है, हम किसी भी शब्द में जोड़ सकते हैं। रमा आम शब्द को हम किसी भी शब्द में जोड़ दें तो वहाँ अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा? को, क्योंकि हमारा जो कारक है वो हमारा द्वितीय विभक्ति का लगा हुआ है, और कर्म कारक है, इसका अर्थ है कि वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग लगा हुआ है। जब हम अम शब्द को देख लेते हैं तो पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति लगी है। रमा विद्यालयम गच्छति, अर्थात रमा विद्यालय को जाती है। यहाँ में पहचान भी हो गई और हमारा वाक्य का निर्माण भी हो गया। बालिका, अब देखिए तृतीय विभक्ति में है रमाया, हम इसे किसी में भी लगा सकते हैं, बालिकाया, लताया। तो जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमने लगा दिया द्विचक्रिकाया। द्विचक्रिकाया का मतलब होता है साइकिल। साइकिल आपने देखी होगी ना, अब इसे चलाते हैं। बालिका द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, बालिका द्विचक्रिका से बाजार को जाती है। देखिए यहाँ पर भी लगाया है हमने आपणम। आपणम माने होता है बाजार, आपण माने होता है बाजार, और लग गया तो हो गया आपणम, अर्थात बाजार को जाती है। बालिका द्विचक्रिका से, अर्थात साइकिल से बाजार को जाती है। तो ये या जब हमारा यहाँ लग गया तो अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और तृतीय विभक्ति में कारक कौन सा है? करण से या के द्वारा, है ना। तो हमने यहाँ पर ये प्रयोग किया है द्विचक्रिकया, अर्थात यहाँ आपको पता चल जाना चाहिए, या लग गया कि यहाँ पे स्त्रीलिंग अकारांत का तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
अब देखिए चतुर्थी विभक्ति समझ लीजिए, चतुर्थी विभक्ति ध्यान से। रमायई, ऐ की मात्रा लगी है यहाँ पर। ये जो ऐ की मात्रा जब लग जाती है तब वहां पर होता है चतुर्थी विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है को या के लिए। जब हम अर्थ निकालते हैं तो निकलता है को या के लिए। तो यहाँ पे है सीताय नमः, सीताय नमः, अर्थात यहाँ पे ये ऐ लग गया तो हमें तुरंत समझ में आना चाहिए सीता स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। स्त्रीलिंग अकारांत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ निकलेगा सीता के लिए नमस्कार है। अब है यहाँ पांचवी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का है विद्या यह। अब देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति बराबर हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम इनका प्रयोग तो कर लेंगे मगर उनका अर्थ निकालने बिना कैसे जानेंगे कि यहाँ पंचमी है या षष्ठी। ये बात बहुत प्रमुख है। तो अब जबकि पंचमी जो कारक है, पंचमी हमारा अपादान कारक है, उसका अर्थ होता है अलग, यानी अलग हो जाना, किसी भी चीज से अलग हो जाना। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति में होता है का की के संबंध स्थापित करना, है ना, राधि। तो पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है अलग हो जाना। तो यहाँ सेंटर बनाया है हमने, जैसे यह रमाया में या लगाया है, ऐसे हमने लता में लगा दिया या, और दो बिंदु लगा दिए। लतायाः पत्राणि पतन्ति, यानी लता से पत्ते गिरते हैं। पत्ते क्या हुए, अलग हुए, गिर गए। अब वो दोबारा तो लगेंगे नहीं, है ना। तो लतायाः पत्राणि पतन्ति, लता से पत्ते गिरते हैं। अब है हमारी षष्ठी विभक्ति जो हमारा संबंध स्थापित करती है। इदम गंगायाः जलम अस्ति, यह गंगा का जल है। इदम माने यह, तो यहाँ गंगायाः हमने गंगा में यह लगा दिया, या रमा में यह लगा हुआ है ना। तो ये षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का जो विभेद है वह स्पष्ट हो रहा है ना। यहाँ तो अलग हो रहा है और यहाँ जुड़ रहा है। यह गंगा का जल है। जल किसका है, गंगा का। अब देखिए सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है में या पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर शब्द रूप में है याम, है ना। सप्तमी रमा तो हमने लिखा ही है, तो हम ये याम किसी में भी लगा सकते हैं। हमने वाटिका में लगा दिया, वाटिका याम, ठीक। अब ये याम जहाँ लग जाता है वहाँ तुरंत पता चल जाता है हमें कि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसमें हुआ है, स्त्रीलिंग अकारांत शब्द रूप का, ठीक। बालिका वाटिकायाम अभ्रमति, बालिका वाटिका में घूमने जाती है। अर्थ भी निकल रहा है, वाटिका में घूमने जाती है ना। कहाँ जाती है, वाटिका में। तो ये हमारा स्पष्ट हो गया। अब देखिए शिक्षिका। अष्टमी जो हमारा संबोधन है वो हमारे कर्ता से का जैसे ही आ जाता है। संबोधन में होता है हे रमे। तो शिक्षिका, अब शिक्षिका पूछ रही है, क्योंकि संबोधन जो होता है वो हम किसी के पुकारने के लिए ही प्रयोग करते हैं। शिक्षिका हे रमे त्वं कुत्र गच्छसि, हे रमे तुम कहाँ जाती हो। तो उन्होंने किसने पूछा, शिक्षिका ने रमा से पूछा। या किसी बच्चे से भी पूछ सकती है, बालिके कर दीजिए, रमे ने करना बालिके कर दीजिए, है ना। हे बालिके त्वं कुत्र गच्छसि, हे बालिके तुम कहाँ जाती हो। तो हमने आपको एक वचन के प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक के सभी वाक्य निर्माण करने भी बताए और उनकी पहचान भी बताई और उन्हें कारकों से अर्थ भी निकालना बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट अवश्य करें। नमस्कारम।